एक साल का बच्चा जमीन पे बड़े आराम से स्ट्रेट सीधा बैठ पाता है या नीलिंग कर पाता है, यानी कि घुटने पर वो खड़ा हो पाता है अगर विदाउट सपोर्ट अच्छे से, तो ही हैज अ वेरी गुड कोर स्ट्रेंथ, ही हैज अ गुड बैलेंस। जब बच्चा पैदा हुआ, ग्रो कर रहा है, तो उस जर्नी में बच्चे की कोई भी थोड़ी सी प्रॉब्लम या कुछ भी कोई नॉर्मल से उसका प्रोग्रेस का ना होना पेरेंट्स को बहुत स्ट्रेस देता है। लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस उनको देती है वो है बच्चे का समय पर ना चलना। मैं डॉक्टर सोमेश शिवमानी हूँ, मैं एक पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और मैं दिल्ली एनसीआर में प्रैक्टिस करता हूँ। बच्चा जब पैदा हुआ, अगले 1-2 साल में कई सारे माइलस्टोन्स अचीव करता है। पहले वो गर्दन संभालता है, फिर बैठता है, फिर चलने लगता है। तो और भी बोलना, सोशल स्माइल, देयर आर सो मेनी, बहुत सारे माइलस्टोन्स हैं। पर अगर मैं आपसे पूछूं एक माइलस्टोन, सबसे इंपॉर्टेंट माइलस्टोन कौन सा है, तो आई थिंक यूनिवर्सल सबका जवाब होगा कि चलना। और एवरी पेरेंट इज लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट कि मेरा बच्चा कब चलेगा। और अगर बच्चे का चलना देर से हो जाए तो उनके लिए बहुत स्ट्रेसफुल होता है। और पेरेंट्स बहुत कॉमनली सिर्फ ये कंप्लेंट लेके आते हैं, सर ये इतने महीने, इतने साल का हो गया पर अभी चल नहीं रहा। ऑल दो देर से चलना बहुत बीमारियों की वजह से हो सकता है, जिनमें सर्वर पाल्सी एक बहुत कॉमन कंप्लेंट है, जिसमें प्रेजेंटिंग कंप्लेंट बहुत बार यही होती है कि बच्चा देर से चलता है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि जस्ट इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल डिले या विद इन अ लिमिट है, क्योंकि हमारी एक ट्रेडिशनल माइंडसेट है कि बच्चा 1 साल पे चलेगा, हर जगह 1 साल 1 साल। लेकिन 1 साल, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, कोई एक नंबर नहीं है, एक रेंज होती है। तो बहुत कॉमनली बच्चे 8 महीने पे भी चल जाते हैं, 9 महीने पे भी चल जाते हैं, जो थोड़ा सा जल्दी है, बट दैट्स ओके। और बहुत बार 18 महीने पर भी बहुत बच्चे चलते हैं। सो मच सो कुछ बच्चे 18 महीने के बाद भी चलते हैं, नॉर्मल बच्चों की बात कर रहा हूँ। ऑल दो अगर डिले हो रहा है तो हमारे को पीडियाट्रिशियन या पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाने की जरूरत हो सकती है। बट अगर 1 साल का आपका बच्चा हो गया है और अभी वो नहीं चल रहा है, तो आपके लिए वरी या घबराने की बात है या नहीं। तो इसमें दो चीज़ें देखिए। अगर आपका बच्चा 1 साल का है और वो नहीं चल रहा है, तो हमें चलने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले बच्चे को चलने के लिए एक स्ट्रेंथ चाहिए, उसकी मांसपेशियों में ताकत होनी चाहिए। तो आप 2 सिंपल टेस्ट कर सकते हैं। पहला टेस्ट क्या है कि बच्चे की, 1 साल के बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ या 1 साल या 14-15 महीने के बच्चे की बात कर रहा हूँ, जस्ट उसको एक अपने उंगली का थोड़ा सा सहारा दीजिए। आपने उसको बहुत खुश नहीं करना, एंड सी कि अगर वो आपकी उंगली के सहारे से आसपास कमरे में आराम से एक बार चल पाता है। अगर वो चल पा रहा है विद योर मिनिमल सपोर्ट, यानी कि आप उसको उंगली से पुश कर रहे हैं, कई बार वो सिर्फ एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी कर सकती है आपकी उंगली, नहीं तो मिनिमल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है। वो मिनिमल सपोर्ट से बच्चा अगर आपके कमरे के अंदर पूरा घूम पा रहा है, तो इसका मतलब उसकी मसल्स में पावर है, स्ट्रेंथ है, जो चलने का एक प्रीरिक्विजिट पूरा कर देता है। दूसरा चलने का प्रीरिक्विजिट है बैलेंस, ट्रंकल बैलेंस, या फिर उसकी जो कोर में स्ट्रेंथ है वो होना। तो अगर आपका बच्चा 1 साल का बच्चा जमीन पे बड़े आराम से स्ट्रेट सीधा बैठ पाता है या नीलिंग कर पाता है, यानी कि घुटने पर वो खड़ा हो पाता है अगर विदाउट सपोर्ट अच्छे से, तो ही हैज अ वेरी गुड कोर स्ट्रेंथ, ही हैज अ गुड बैलेंस। तो अगर ये 2 काम आपका बच्चा कर पा रहा है तो बहुत मत घबराइए। देयर इज अ प्रेटी गुड चांस, काफी ज्यादा चांस है कि वो अभी 1 साल पे नहीं चला तो अगले 3-4 महीने में 18 महीने तक चल पड़ेगा। ओके। और अगर उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, बैलेंस अच्छा है, तो ही विल बी मोस्ट लाइकली लाइक एनी गुड नॉर्मल चाइल्ड।